सर्वप्रथम मैं आयोजकों का इस बात के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आज आपने ऐसे बड़े समारोह में मेजबानी का अवसर दिया और मेरा सम्मान किया, उसके लिए आपका आभारी हूँ। पुलिस दिवस के इस अवसर पर यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी न्यायपूर्ण समाज में जितना न्याय का महत्व है उतना ही दंड का महत्व है, और दंड के उस विधान में पुलिस एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और उस महत्वपूर्ण कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो नीचे सिपाही से चलने का है। जब देश आज़ाद हुआ तो विभिन्न जो राज्य थे उनके अधीन जो पुलिस थी उसको राजस्थान राज्य की पुलिस में समायोजित किया गया। और प्रारंभिक काल में न केवल आंतरिक कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस का बड़ा योगदान रहा, बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा में भी उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1970 तक लगभग जितने भी युद्ध हुए और जो परिस्थितियाँ हुई उसमें राजस्थान पुलिस ने बॉर्डर के ऊपर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सर्वप्रथम इस अवसर पर प्रत्येक पुलिसकर्मी का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनके उस योगदान को हम मानते हैं कि उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। आज के युग में जबकि रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये देखने में आता है कि ग्रामीण युवा कोचिंग के अभाव में या प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में उन दूसरे युवाओं से जो कि शहरी क्षेत्र में रहते हैं या बेहतर परिस्थितियों में रहते हैं उनका बराबरी नहीं कर पाता। दूसरे वक्ता ने जैसे बताया कि इस क्षेत्र में युवाओं का प्रतिनिधित्व राजकीय सेवाओं में कम है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पाती, जबकि जिन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलती है वो जीवन में आगे प्रगति कर जाते हैं। योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं है। तो आयोजकों के द्वारा जो बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं युवा शक्ति को भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हमने ठान ली है और हम मेहनत करने के लिए तत्पर हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम पीछे नजर डाल के देखें तो 70 के दशक में 80 के दशक में जबकि समाज की चेतना उस स्तर पर नहीं थी, जिन युवाओं ने उस युग में समय की बाधाओं को पार करते हुए बड़े सपने लिए और आगे बढ़े, उन्होंने जिंदगी में बड़े मुकाम हासिल किए। अब 21वीं सदी के शुरुआती इस युग में आप जो युवा शक्ति है वो आने वाले 100 साल में इस देश के भविष्य निर्माण की मूल कड़ी है। और हमें अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कुशलता, स्किल। हम जो भी काम करें उसको पूरी कुशलता से करें, क्योंकि अब हमारा कंपटीशन हमारे साथ नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर हमारा कंपटीशन उन देशों से है जो इस स्किल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यदि हम चाइना को ले लें चाहे और किसी दूसरे देशों को ले तो वो इस पर बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं और उनके वहाँ स्किलफुल युवाओं की कोई कमी नहीं है। तो हमें युवा, आज का जो युवा है उसको ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी करें पूरी मेहनत से करें, दिल से करें और हमारे अपने आप को वैश्विक स्तर पर इतना कॉम्पिटिटिव बने कि दुनिया के किसी भी दूसरे युवा के साथ हम कम्पीट कर सकें। तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। आपने मुझे बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो युवा शक्ति बैठी है उसके लिए मैं शुभकामना करूंगा कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो वो आपको निश्चित रूप से सफलता